हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। जैसा कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा है, आज आपका टॉपिक है भारतीय राज्य और उनकी राजधानी। साथ ही साथ आप सभी को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के विषय में बताया जाएगा। इसके साथ साथ आप सभी को सीमावर्ती देश और प्रदेश के विषय में जानकारी दी जाएगी। आप सभी के लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आज के सेशन की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा है, आज आप सभी को भारतीय राज्य और उनकी राजधानी, साथ ही साथ उस संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के विषय में जानकारी दी जाएगी। ये सेशन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसकी PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर 3 लिंक दिखाई पड़ रही हैं, आप सभी को PDF में मिल जाएगी। पहला आप सभी को फेसबुक पेज की लिंक दी गई है, दूसरा यूट्यूब चैनल की और तीसरा टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। तो इन तीनों लिंक पर अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यूट्यूब चैनल की लिंक पर क्लिक करना है। वहाँ से आप सभी हमारे पेज पर आ जाएंगे, हमारे चैनल पर आ जाएंगे। वहाँ से आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने अभी तक हमारे पेज को, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो इस लिंक पर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज पर पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी तीसरी लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। वहां से आप सभी को हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे प्रत्येक टॉपिक की PDF प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। तो आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, टोटल भारत के 28 राज्य हैं। 28 राज्यों का नाम दिया गया है यहाँ पर। तो टोटल 28 राज्य हैं भारत में। देख लेते हैं एक बार नाम। तो अरुणाचल प्रदेश पहला, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर, पांचवा मिजोरम, छठवां असम, सातवां मेघालय, आठवां सिक्किम, नौवां हिमाचल प्रदेश, 10वां उत्तराखंड, 11वां पंजाब, 12वां हरियाणा, 13 नंबर पर उत्तर प्रदेश, 14 यहाँ पर बिहार है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये आपके 28 राज्य हो गए। तो भारत के कुल इस समय 28 राज्य हैं। राजधानी की तरफ नजर डालते हैं, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ नजर डालते हैं तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा 28। अगर आपके पेपर में पूछा जाता है बताइए वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब कौन कौन से हैं? पहला जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव और लक्षद्वीप। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप सभी को इनके नाम दिए गए हैं, तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। आगे की स्लाइड में आप सभी को इनसे जुड़ी हुई जानकारियां दी जाएंगी। तो सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्य की तरफ नजर डालते हैं। टोटल भारत के 7 सिस्टर जिन्हें कहा जाता है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम और मेघालय। तो यहाँ पर 7 राज्य हो गए जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। आपके पेपर में इन्हें पूछा जाता है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं और एक सिक्किम। तो ये 8 राज्य हो गए भारत के पूर्वोत्तर राज्य, जिसमें से 7 ऊपर के नाम जितने भी दिए गए हैं मेघालय तक, ये आपके 7 सिस्टर्स में आते हैं। आप सभी को इसे याद कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बारी बारी से आप सभी को अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम तक पहले पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ साथ आप सभी को मैप में इनकी जानकारी दी जाएगी कि आखिर कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा टच करती है। साथ ही साथ कौन कौन से देश हैं जिसके साथ इन संबंधित राज्यों की सीमा टच करती है। तो आइए देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे अरुणाचल प्रदेश से। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसका निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। राज्यपाल वर्तमान में BD मिश्रा हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। और सीमावर्ती प्रदेश की बात करें तो असम और नागालैंड सीमावर्ती प्रदेश हैं। तो पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल BD मिश्रा हैं। निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 को उसका निर्माण या गठन हुआ था और राजधानी ईटानगर है। आप सभी को इससे जुड़े हुए पॉइंट याद कर लेना, आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए एक बार मैप में नजर डालते हैं। आप सभी को यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दिखाई पड़ रहा होगा, भारत का पूर्ववर्ती राज्य है। ये आप सभी को अरुणाचल प्रदेश दिखाई पड़ रहा होगा। अब देख लेते हैं किस देश के साथ इसकी सीमा टच होती है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर चाइना नजर आ रहा होगा।
दूसरा यहाँ पर म्यांमार नज़र आ रहा है। तो इन दो देशों के साथ और साथ साथ ये भूटान है, तो 3 देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा टच है। अगर राज्य की तरफ नजर डालते हैं तो नागालैंड एक हो गया, यहाँ पर आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर असम आप सभी को दिखाई पड़ रहा है। तो असम और नागालैंड के साथ इसकी सीमा टच है अरुणाचल प्रदेश की। और देश की तरफ नजर डालते हैं तो चाइना, भूटान और म्यांमार के साथ इसकी सीमा टच है। आप सभी को इसे याद कर लेना है। तो आप सभी को मैप के माध्यम से सारी जानकारी दी जा रही है, क्योंकि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैप पे इस पर फोकस करते हैं तो आप सभी को हर एक डिटेल अच्छे से मालूम पड़ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। त्रिपुरा के विषय में आप सभी को जानकारी दी गई है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। निर्माण 21 जनवरी 1972 को इसका हुआ था। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर। हाल ही में ये चेंज हुए हैं। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए, क्योंकि आपके पेपर में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है। तो सत्यदेव नारायण आर इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री देखते हैं तो विप्लव देव हैं। सीमावर्ती प्रदेश की बात करें तो मिजोरम और असम इसका सीमावर्ती प्रदेश है। तो आइए देख लेते हैं मैप में। आप सभी को यहाँ पर त्रिपुरा दिखाई पड़ रहा होगा। ये अब त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है आपके पेपर में कि बताइए कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो त्रिपुरा हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है। तो सबसे पहले त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से टच करती है। अब राज्यों की तरफ नजर डालते हैं तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर मिजोरम दिखाई पड़ रहा होगा। ये मिजोरम है और साथ साथ इधर असम दिखाई पड़ रहा होगा। तो 2 राज्यों के साथ कौन कौन से, असम और मिजोरम के साथ त्रिपुरा की सीमा टच करती है और बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा टच करती है। तो देश, एकमात्र देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है, जिसके साथ त्रिपुरा की सीमा टच है। और राज्यों की तरफ नजर डालते हैं तो असम और मिजोरम 2 राज्य हैं जिसके साथ त्रिपुरा की सीमा टच होती है। तो आप सभी को ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि 2 राज्य हैं, असम और मिजोरम, त्रिपुरा के साथ टच हैं और बांग्लादेश एकमात्र देश है जिसके साथ त्रिपुरा की सीमा टच है। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। निर्माण 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। राज्यपाल हैं RN रवि और मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। और असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी सीमा टच होती है। मैप में देख लेते हैं नागालैंड के विषय में। नागालैंड आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है। अब इसकी सीमा अगर देश की बात करें तो म्यांमार के साथ टच करती है। आप सभी को नीचे जितने भी देश दिख रहे हैं, चाहे वो नागालैंड हो या मणिपुर हो या मिजोरम, इसकी सीमा म्यांमार के साथ टच करती है। तो म्यांमार देश के साथ इसकी सीमा टच करती है नागालैंड की। और राज्यों की तरफ नजर डालें तो सबसे पहले आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी सीमा टच कर रही है और साथ साथ असम के साथ इसकी सीमा टच कर रही है और मणिपुर के साथ इसकी सीमा टच कर रही है। तो 3 राज्यों के साथ नागालैंड की सीमा टच कर रही है और म्यांमार के साथ इसकी सीमा टच कर रही है। तो देश में म्यांमार हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? तो म्यांमार, जिसके साथ इसकी सीमा टच कर रही है। और असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्य हैं जिनके साथ इसकी सीमा टच कर रही है। तो आप सभी को याद कर लेना है। राजधानी कोहिमा हो जाएगी। निर्माण 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। राज्यपाल हैं RN रवि, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। और सीमावर्ती राज्य की बात करें तो असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी सीमा टच करती है। और देश की तरफ नजर डालें तो एकमात्र देश हो जाएगा म्यांमार, जिसके साथ इसकी सीमा टच है। नेक्स्ट देख लेते हैं मणिपुर के विषय में। आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 को इसका निर्माण हुआ था। राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है यहाँ के राज्यपाल के रूप में। आप सभी को याद कर लेना है। इससे पहले यहाँ की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला थी, जो कि बदल गई हैं। अब अतिरिक्त प्रभार गंगा प्रसाद को दे दिया गया है। गंगा प्रसाद आप सभी को बताना चाहेंगे सिक्किम के वर्तमान में राज्यपाल भी हैं। तो राज्यपाल के रूप में गंगा प्रसाद को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं। और सीमावर्ती प्रदेश की बात करें तो मिजोरम, असम और नागालैंड के साथ इसकी सीमा टच करती है। आइए देख लेते हैं मणिपुर के विषय में। जैसे कि आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, मणिपुर नागालैंड के नीचे है और मिजोरम के ऊपर है। तो मणिपुर आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। इम्फाल इसकी राजधानी है। तो मणिपुर की सीमा कितने राज्यों के साथ टच होती है? तो सबसे पहले मिजोरम,
पहला राज्य हो गया, दूसरा राज्य हो गया नागालैंड और तीसरा राज्य हो गया असम। तो 3 राज्यों के साथ जैसा कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, मिजोरम, असम और नागालैंड के साथ इसकी सीमा टच होती है। अगर देश की बात की जाएगी तो एकमात्र देश है म्यांमार जिसके साथ इसकी सीमा टच है। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे 3 राज्यों के साथ मिजोरम, असम और नागालैंड के साथ मणिपुर की सीमा टच है और म्यांमार देश के साथ इसकी सीमा टच है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में अगर सब पूछा जाता है कि मणिपुर की सीमा कितने देशों के साथ टच है, तो म्यांमार देश के साथ इसकी सीमा टच है। एकमात्र देश है म्यांमार जिसके साथ इसकी सीमा टच है। अगर पूछा जाएगा कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा टच है, तो मिजोरम, असम और नागालैंड 3 राज्य हो जाएंगे जिसके साथ इसकी सीमा टच है। आप सभी को इसे याद कर लेना है, आपके पेपर में इसे पूछा जा सकता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट लेते हैं मिजोरम के विषय में। आप सभी को इससे पहले मणिपुर के बारे में बताया गया था। ये मिजोरम की बात की जा रही है। राजधानी आइजोल हो जाएगी। निर्माण या गठन कब हुआ था, तो 20 फरवरी 1987 को इसको निर्माण या गठन हुआ था। राज्यपाल यहाँ के रिसेंट में चेंज हुए हैं, डॉक्टर हरि बाबू कमपति हैं वर्तमान में इसके राज्यपाल। आप सभी को इसे याद कर लेना है। इससे पहले हमने आपको बताया था त्रिपुरा के और मणिपुर के राज्यपाल जो हैं वो चेंज हुए हैं। तो हाल ही में कुल 9 राज्यों के राज्यपाल बदले हुए हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है। आगे आप सभी को इनके विषय में जानकारी दी जाएगी। जितने भी राज्य हैं, जैसे कि हमने 3 राज्यों को आपको बता दिया है, अपडेट कर दिया है कि 3 राज्यों के राज्यपाल यहाँ पर बदले हुए हैं। सबसे पहले त्रिपुरा की बात करते हैं तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं और मणिपुर गंगा प्रसाद को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। साथ ही साथ मिजोरम की अगर बात करते हैं, आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा डॉक्टर हरि बाबू कमपति यहाँ के रिसेंट में राज्यपाल बनाए गए हैं। तो आप सभी को मुख्यमंत्री के बारे में बताते हैं तो पू जोरामथंगा हो जाएंगे। सीमावर्ती राज्यों की बात करें त्रिपुरा, मणिपुर, असम यहाँ के सीमावर्ती राज्य हो जाएंगे जिसके साथ मिजोरम की सीमा टच होती है। तो आइए देख लेते हैं मिजोरम के विषय में। यहाँ आपको मिजोरम दिखाई पड़ रहा होगा ये। और देश की बात करें तो म्यांमार के साथ इसकी सीमा टच है। राज्यों की बात करते हैं तो एक त्रिपुरा हो गया, दूसरा मणिपुर हो गया, तीसरा हो गया असम। तो 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा टच है। कौन कौन से? त्रिपुरा, मणिपुर और असम। तो ये 3 इसके सीमावर्ती राज्य हो गए जो इसके साथ टच हैं। और देश की बात करें तो म्यांमार के साथ इसकी सीमा टच है। आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा त्रिपुरा, मणिपुर, असम 3 राज्य हो गए। और अगर देश की बात करें तो एक बार फिर से म्यांमार हो जाएगा। तो म्यांमार की सीमा भारत के कुल 4 राज्यों के साथ टच होती है। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर बताना चाहेंगे आपको अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिसके साथ म्यांमार की सीमा टच है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा की बात करते हैं तो चाइना, भूटान और म्यांमार के साथ टच है। और साथ साथ नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की बात किया जाएगा तो सिर्फ एकमात्र देश के साथ वो है म्यांमार, उसके साथ टच है। नेक्स्ट देख लेते हैं असम के विषय में। असम की राजधानी है दिसपुर। निर्माण या गठन कब हुआ था? 26 फरवरी 1950 को इसका निर्माण हुआ था। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री इन्हें बनाया गया है यहाँ का। तो हेमंत बिस्वा शर्मा आप सभी को याद कर लेना है, रिसेंट में ये बने हैं तो आप सभी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना है। सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल, ये टोटल 7 राज्य हो जाते हैं जिसके साथ असम की सीमा टच है। तो आइए देख लेते हैं। असम आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, ये मिडिल में है इसलिए इसकी सीमा जितने भी राज्य हैं इसके बगल बगल सबके साथ टच होती है। तो सबसे पहले असम की हम बात करते हैं। आप सभी को असम की बाउंड्री दिखाई पड़ रही होगी। देश की बात अगर करते हैं सबसे पहले तो भूटान के साथ सबसे पहले इसकी सीमा टच है। उसके बाद आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा बांग्लादेश के साथ भी इसकी सीमा टच है। तो भूटान और बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा टच है। और राज्यों की बात करें तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के साथ ये पहला हो गया, दूसरा नागालैंड के साथ, तीसरा मणिपुर के साथ, चौथा मिजोरम के साथ, पांचवा त्रिपुरा के साथ और छठा मेघालय के साथ और सातवां पश्चिम बंगाल के साथ। तो ये 7 राज्यों के साथ इसकी सीमा टच है। आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि भूटान और बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा टच करती है। अगर राज्यों की बात करें तो 7 राज्यों के साथ मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय के साथ इसकी सीमा टच होती है। आप सभी को इसे याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। और देश की बात करेगा तो कौन कौन से देश थे आपको हमने अभी बताया था, ये आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहले हो गया भूटान और दूसरा हो गया
बांग्लादेश। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेघालय के विषय में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 को इसका निर्माण हुआ था। राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और असम इसका सीमावर्ती प्रदेश है। तो आइए देख लेते हैं मैप में। सबसे पहले मेघालय आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। सीमावर्ती देश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा टच है। और अगर पूछता है कौन सा राज्य है जिसके साथ इसकी सीमा टच है, तो असम एकमात्र आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। ये असम के साथ इसकी सीमा टच है, क्योंकि इसकी बाउंड्री लाइन, अगर आप सभी को ये हरे रंग का कलर दिख रहा होगा, ये आप सभी को यहाँ से दिखाई पड़ रहा होगा, ये इसकी बाउंड्री लाइन है। अब देश की अगर बात करेगा तो बांग्लादेश के साथ आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा इजली से कि ये सीमा इसकी टच है। और असम से एकमात्र राज्य है जिसके साथ इसकी सीमा टच है। तो आपके पेपर में पूछा जाएगा कि मेघालय के साथ कितने राज्यों की सीमा टच है, तो एकमात्र राज्य हो जाएगा असम जिसके साथ इसकी सीमा टच है। अगर देश की बात करा जाएगा तो बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्किम के विषय में। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 16 मई 1975 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। राज्यपाल है गंगा प्रसाद। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और सीमावर्ती प्रदेश है पश्चिम बंगाल। आइए देख लेते हैं सिक्किम के विषय में मैप में कि कहां पर सिक्किम है। आप सभी को यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा सिक्किम। सिक्किम आप सभी को यहां पर दिखाई पड़ रहा है। अब बात किया जाएगा सिक्किम की कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा टच है, तो आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा सिक्किम की सीमा एकमात्र पश्चिम बंगाल है। ये यहाँ पश्चिम बंगाल की बाउंड्री जो देखा जाए यहाँ से यहाँ तक ऐसे गई है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ इसकी बाउंड्री लाइन टच करती है। सिक्किम की अगर बात की जाएगी और देश की बात करें तो सबसे पहले चाइना हो जाएगा एक देश, दूसरा हो जाएगा नेपाल और तीसरा हो जाएगा भूटान। तो 3 देशों के साथ कौन कौन से देश हैं? तो चीन के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ इसकी सीमा टच करती है। और सीमावर्ती राज्य की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के साथ इसकी सीमा टच करती है। आप सभी को याद कर लेना है। और मुख्य रूप से यहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर भारत के राज्यों के विषय में। तो उत्तर भारत के राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य आते हैं उत्तर भारत में। तो आप सभी को उत्तर भारत में जितने भी राज्य आते हैं इनके विषय में जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश पर नजर डालते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1971 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, हाल ही में इन्हें राज्यपाल बनाया गया है यहाँ का। तो आप सभी को इन्हें याद कर लेना, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री की बात करें तो जयराम ठाकुर हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये आपके 2 यूनियन टेरिटरी हो गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा 3 राज्य हो गए। तो 3 राज्यों के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इसकी सीमा टच होती है। और देश की तरफ नजर डालते हैं तो हिमाचल प्रदेश सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर मैप में दिखाई पड़ रहा होगा, ये रहा। तो हिमाचल प्रदेश की सीमा देखते हैं कितने राज्यों के साथ टच करती है। तो आप सभी को यहाँ पिंक कलर से हिमाचल प्रदेश दिखाई पड़ रहा होगा। अब हिमाचल प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ टच करती है, तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को उत्तराखंड दिखाई पड़ रहा होगा। तो पहला राज्य हो गया उत्तराखंड, दूसरा राज्य हो गया पंजाब और तीसरा राज्य हो गया हरियाणा। तो 3 राज्यों के साथ आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा इसकी सीमा टच है। केंद्र शासित प्रदेश की तरफ नजर डालते हैं तो आप सभी को यहाँ पर जम्मू कश्मीर दिखाई पड़ रहा होगा। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और लद्दाख आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, ये दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही साथ 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा टच होती है। देश की तरफ नजर डालते हैं तो आप सभी को चाइना दिखाई पड़ रहा होगा। तो चाइना के साथ इसकी सीमा टच है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाएगी तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे और राज्य 3 हो जाएंगे। कौन कौन से? तो उत्तराखंड, चंडीगढ़, यहाँ पर पंजाब और तीसरा हरियाणा हो गया। तो 3 राज्यों के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ। और देश की बात की जाएगी तो चीन के साथ इसकी सीमा टच करती है। आप सभी को इसे याद कर लेना, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तराखंड के विषय में। तो उत्तराखंड आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, इसकी राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ था। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। आप सभी के लिए बताना चाहेंगे कि हाल ही में इन्हें मुख्यमंत्री यहाँ का
बनाया गया है, तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ इसकी सीमा टच होती है। और ये देख लेते हैं उत्तराखंड के विषय में। तो उत्तराखंड आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा येलो कलर से। तो उत्तराखंड की सीमा, ये बाउंड्री उत्तराखंड की सबसे पहले नेपाल के साथ टच है, पहला देश हो गया। दूसरा देश हो गया चाइना। तो दो देशों के साथ, कौन कौन से, चाइना और नेपाल के साथ इसकी बाउंड्री टच है। अगर पूछा जाएगा कि बताइए कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा टच करती है, तो सबसे पहले आप सभी को हिमाचल प्रदेश दिखाई पड़ रहा होगा, पहला राज्य हो गया। दूसरा आप सभी को उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ रहा होगा और तीसरा यहाँ पर आप सभी को हरियाणा दिखाई पड़ रहा होगा। तो 3 राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा टच करती है। और देश की बात की जाएगी तो चाइना और नेपाल हो जाएंगे जिसके साथ इसकी सीमा टच है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी से याद कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं पंजाब के विषय में। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और सीमावर्ती प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर यहाँ का केंद्र शासित प्रदेश हो गया। आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। पंजाब के विषय में जानकारी दी जा रही है। पंजाब आप सभी के सामने है, ये आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा पंजाब। अब पंजाब की सीमा कितने राज्यों के साथ टच करती है, तो सबसे पहले नजर डालते हैं तो आप सभी को ऊपर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दिखाई पड़ रहा होगा। तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसके साथ इसकी सीमा टच करती है। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के साथ, इसके बाद हरियाणा के साथ और तीसरा हो गया राजस्थान। तो 3 राज्यों के साथ कौन कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के साथ इसकी सीमा टच करती है। जैसे कि आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 राज्य हो गए। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि किस देश के साथ इसकी सीमा टच करती है। तो पाकिस्तान आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, तो पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा टच है। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान की सीमा कितने राज्यों के साथ टच होती है, ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपके क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि कितने भारतीय राज्य हैं जिसके साथ पाकिस्तान की सीमा टच है। या आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि पंजाब की सीमा किस देश के साथ टच करती है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हरियाणा के विषय में। आप सभी को जानकारी दी गई है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। निर्माण या गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1966 को इसका निर्माण हुआ था। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और हाल ही में इन्हें राज्यपाल यहाँ का बनाया गया है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा टच है। तो आइए हरियाणा पर नजर डालते हैं मैप में एक बार कि हरियाणा की सीमा कितने राज्यों के साथ और कितने देशों के साथ टच है। तो हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। हरियाणा आप सभी को ब्लू कलर से दिखाई पड़ रहा होगा। तो देख लेते हैं इसकी बाउंड्री कितने राज्यों के साथ टच है। सबसे पहले आप सभी को ऊपर हिमाचल प्रदेश दिखाई पड़ रहा होगा। तो पहला राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश, दूसरा राज्य हो गया पंजाब, तीसरा राज्य हो गया उत्तराखंड, चौथा राज्य यहाँ पर हो गया उत्तर प्रदेश और 5वां राज्य हो गया राजस्थान। तो आपके यहाँ पर एक मिसिंग था जो कि उत्तराखंड के साथ इसकी सीमा टच होती है। आप सभी को इसे याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड की सीमा हरियाणा के साथ टच होती है, साथ ही साथ पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा टच करती है। तो पंजाब, साथ ही साथ पंजाब के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा टच होती है। आपके पेपर में अगर पूछा जाता है कि पाकिस्तान की सीमा हरियाणा से टच होती है या नहीं होती है, या आपके पेपर में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि पाकिस्तान की सीमा कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ टच होती है। तो आप सभी के लिए यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्य हो गए। इसके अलावा पाकिस्तान की सीमा भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ टच नहीं होती है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में इसे पूछा जा सकता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आप सभी को बताया जा रहा था हरियाणा की सीमा कितने राज्यों के साथ टच होती है। तो हरियाणा की सीमा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड से टच होती है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर देश की बात की जाएगी तो किसी भी देश के साथ हरियाणा की सीमा नहीं टच होती है।
नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के विषय में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को इसका निर्माण हुआ था। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और 8 राज्य हैं। कुल कितने? 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। आपके पेपर में पूछा जाता है। तो भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ सबसे अधिक टच करती है? तो 8 राज्यों के साथ सबसे अधिक, साथ साथ 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो टोटल अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा टच करती है, तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा 8। अगर पूछा जाता है कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसकी सीमा टच करती है, तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा 9। अगर पूछा जाता है कि कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ टच करती है, तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा 1। तो आपके पेपर में 3 तरीके का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उत्तर प्रदेश से कि इसकी सीमा कितने राज्यों के साथ टच होती है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों की टच होती है और कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के साथ टच होती है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर आप सभी को बता दिए गए हैं, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के विषय में। आप सभी को उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब राज्यों की बात करते हैं, कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा टच होती है। तो सबसे पहले राजस्थान आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, पहला राज्य हो गया। दूसरा मध्य प्रदेश हो गया। तीसरा हो गया छत्तीसगढ़। चौथा हो गया यहाँ पर बिहार। पांचवा हो गया झारखंड। छठवां यहाँ पर हो गया उत्तराखंड। सातवां हो गया हरियाणा और 8वें राज्य की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे ऊपर हम जाते हैं, ये आप सभी को हिमाचल प्रदेश दिखाई पड़ रहा होगा। तो हिमाचल प्रदेश के साथ भी इसकी सीमा टच है। तो टोटल 8 राज्य आप सभी के सामने हैं। तो 8 राज्यों के साथ और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश आप सभी को ये दिल्ली दिखाई पड़ रहा होगा। तो इसके साथ इसकी सीमा टच है। तो आप सभी के डाउट जितने भी हैं ये क्लियर हो गए होंगे कि कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा टच करती है। तो 8 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली है। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को इसे याद कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और अगर देश की बात करेंगे जो आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो नेपाल देश के साथ इसकी सीमा टच है, आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्वी भारत के विषय में। तो पूर्वी भारत के राज्यों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो 4 राज्य हैं पूर्वी भारत में आते हैं। तो इनके विषय में जानकारी दी गई है आप सभी को नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले बिहार पर नजर डालते हैं। बिहार की राजधानी है पटना। 22 मार्च 1912 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। राज्यपाल है फागू चौहान। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड इसके सीमावर्ती प्रदेश हैं। तो आइए बिहार में डालते हैं। आप सभी को यहाँ पर बिहार दिखाई पड़ रहा होगा, ऑरेंज कलर से इसे इंडिकेट किया गया है। अब आइए देख लेते हैं बिहार की सीमा कितने राज्यों से टच करती है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा झारखंड, तीसरा यहाँ पर आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा पश्चिम बंगाल। तो 3 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश, 3 राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड इसके साथ इसकी सीमा टच है। और नेपाल आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, एकमात्र देश है जिसके साथ इसकी बाउंड्री टच है। तो नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार और सिक्किम 4 राज्यों के साथ और एक राज्य हो गया पश्चिम बंगाल इसके साथ टच है। आप सभी को याद कर लेना है। तो नेपाल की सीमा 5 राज्यों के साथ, कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल इसके साथ टच है। और हम बात कर रहे थे बिहार की, तो 3 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और देश की बात की जाएगी तो नेपाल के साथ इसकी सीमा टच है, आप सभी को इसे याद कर लेना है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर झारखंड के विषय में आप सभी को जानकारी दी गई है। झारखंड की राजधानी है रांची। निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ था। राज्यपाल रमेश बैस हैं, आप सभी को याद कर लेना है। आपके पेपर में इसे पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में इन्हें यहाँ आकर राज्यपाल बनाया गया है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा टच होती है। तो आइए देख लेते हैं झारखंड के विषय में। आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, रांची यहाँ की राजधानी है। और आइए देख लेते हैं राज्यों की बात की जाएगी यहाँ पर। तो झारखंड की सीमा सबसे पहले आप सभी को छत्तीसगढ़ दिखाई पड़ रहा होगा, दूसरा यहाँ पर बिहार दिखाई पड़ रहा है, तीसरा उत्तर प्रदेश,
चौथा यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्यों की हमने बात की थी, साथ ही साथ यहाँ पर बिहार आप सभी को। तो ये कितने राज्य हो गए टोटल? पहला हो गया यहाँ पर छत्तीसगढ़, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा उड़ीसा। तो 5 राज्यों के साथ कौन कौन से राज्य हैं? तो एक बार ऊपर से देखते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर आपका हो गया छत्तीसगढ़, इधर हो गया वेस्ट बंगाल और पांचवा हो गया उड़ीसा। तो 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा टच है और किसी भी देश के साथ इसकी सीमा नहीं टच है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है, ये आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा टच है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और राज्यपाल को मुख्य रूप से आप सभी को याद कर लेना है, रमेश बैस है, हाल ही में इन्हें यहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के विषय में। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। निर्माण या गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और साथ ही साथ सीमावर्ती प्रदेशों की बात करें तो सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार 5 राज्य हो जाएंगे जिसके साथ पश्चिम बंगाल की सीमा टच है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद कर लेना है। आइए देख लेते हैं पश्चिम बंगाल को। आप सभी को यहाँ पर पश्चिम बंगाल दिखाई पड़ रहा होगा, ये पश्चिम बंगाल आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। इसकी सीमा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में इससे टच है। साथ ही साथ देश की बात की जाएगी तो बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा लगी हुई है, आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। और नेपाल और भूटान के साथ भी इसकी सीमा टच है। तो देश की अगर बात किया जाएगा 3 देशों के साथ, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ इसकी सीमा टच है। अगर पूछा जाता है राज्यों के विषय में कि कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा टच है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को ऊपर सिक्किम दिखाई पड़ रहा होगा, पहला राज्य हो गया। दूसरा हो गया बिहार, तीसरा हो गया झारखंड और चौथा हो गया उड़ीसा। साथ साथ असम के साथ इसकी सीमा टच है। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। तो सिक्किम, असम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के साथ इसकी बाउंड्री टच है, आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार 5 राज्यों के साथ और 3 देशों के साथ कौन कौन से देश थे आप सभी को बताया गया है। यहाँ पर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा टच है, साथ साथ बे ऑफ बंगाल से इसकी सीमा टच है। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं उड़ीसा के विषय में। यह आपका समुद्र तटीय राज्य है। इससे पहले पश्चिम बंगाल भी आप सभी का समुद्र तटीय राज्य था। एक बार फिर से आप सभी को हम बताना चाहेंगे, कुल 9 राज्यों की सीमा समुद्र से टच होती है भारत पे। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और ऊपर गुजरात। तो ये 8-9 राज्य हो गए जिसकी सीमा समुद्र तट रेखा से लगी हुई है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। तो हम बात किसकी कर रहे थे, बात किसकी की जा रही थी यहाँ पर? तो उड़ीसा की बात की जा रही थी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। 1 अप्रैल 1936 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं, आप सभी को इन्हें याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाएगा तो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। अगर पूछा जाता है कि सीमावर्ती प्रदेश कौन है, तो सीमावर्ती प्रदेश कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश यहाँ के सीमावर्ती राज्य हैं, आप सभी को इसे याद कर लेना है। मैप में देख लेते हैं उड़ीसा के विषय में। आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। बे ऑफ बंगाल से इसकी सीमा टच है। अगर राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य हो गया, दूसरा राज्य हो गया झारखंड, तीसरा राज्य हो गया पश्चिम बंगाल और चौथा राज्य हो गया आंध्र प्रदेश के साथ इसकी सीमा टच है। जैसे कि आप सभी को बताया गया है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश के साथ इसकी सीमा टच है और बे ऑफ बंगाल के साथ इसकी सीमा टच है। आप सभी को याद कर लेना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य भारतीय राज्यों के विषय में। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 मध्य भारतीय राज्य हैं, आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। ये मध्य प्रदेश हो गया और ये छत्तीसगढ़ हो गया। तो बात किसकी की जा रही है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, मध्य भारतीय राज्य की। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की तरफ नजर डालते हैं। आप सभी को राजधानी बताई गई है भोपाल है। निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। सीमावर्ती प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश,
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात इसके सीमावर्ती राज्य हैं। तो आप सभी को यहाँ के राज्यपाल को याद कर लेना है। नाम क्या है इनका? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इन्हें यहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश के विषय में। आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ टच होती है। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के साथ, दूसरा राजस्थान के साथ, तीसरा गुजरात के साथ, चौथा महाराष्ट्र के साथ, पांचवा छत्तीसगढ़ के साथ इसकी सीमा टच है। तो आप सभी को जैसा दिखाई पड़ रहा होगा इसके सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इसके सीमावर्ती राज्य हैं। आप सभी को याद कर लेना है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप सभी को यहाँ पर बताया गया है। देशों की बात करेंगे तो कोई भी देश नहीं है जो इसके बाउंड्री के साथ टच कर रहा हो। नेक्स्ट देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के विषय में। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। 1 नवंबर 2000 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। सीमावर्ती प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड यहाँ के इसके सीमावर्ती राज्य हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। आप सभी को मैप में इसकी जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। अब छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों के साथ टच करती है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के साथ, दूसरा मध्य प्रदेश के साथ, तीसरा झारखंड के साथ, चौथा उड़ीसा के साथ, पांचवा तेलंगाना के साथ इसकी सीमा टच हो रही है। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के साथ इसकी सीमा टच हो रही है। और ये आपका महाराष्ट्र हो गया। तो 7 राज्यों के साथ आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर एक राज्य नहीं दिया गया है, तेलंगाना। इसे आप सभी को ऐड कर लेना है। तो तेलंगाना के साथ भी इसकी सीमा टच होती है आप सभी को, जैसा कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की सीमा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ टच होती है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं पश्चिम भारतीय राज्यों के विषय में। तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश पश्चिम भारतीय राज्यों में आते हैं। अब इनके विषय में आप सभी को जानकारी दी गई है नेक्स्ट स्लाइड में। आप सभी को राजस्थान दिखाई पड़ रहा होगा। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। निर्माण या गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ इसकी सीमा टच होती है। आप सभी को इसे याद कर लेना है। मैप में देख लेते हैं राजस्थान को एक बार। राजस्थान की राजधानी जयपुर आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा टच है। तो अगर देश की बात की जाएगी किस देश के साथ इसकी सीमा टच है, तो पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा टच है। अगर राज्यों की बात की जाती है तो पहला गुजरात के साथ, दूसरा मध्य प्रदेश के साथ, तीसरा उत्तर प्रदेश के साथ, चौथा हरियाणा के साथ और पांचवा पंजाब के साथ। तो 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा टच है। आप सभी को इसे याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुल 5 राज्यों के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ इसकी सीमा टच है। अगर राजस्थान की बात की जाएगी, अगर देश की बात की जाती है कि किस देश के साथ राजस्थान की सीमा टच है, तो पाकिस्तान वो देश हो जाएगा। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट देख लेते हैं गुजरात के विषय में। आप सभी को जानकारी दी गई है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। यहाँ के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। सीमावर्ती राज्य की बात करें तो राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसके सीमावर्ती राज्य हैं। आइए देख लेते हैं गुजरात को। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ इसकी सीमा टच है, जैसा कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। तो पहला राजस्थान हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा महाराष्ट्र हो गया। तो 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा टच है। अगर और ये समुद्र तटीय राज्य है, ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर देश की बात की जाएगी किस देश के साथ इसकी सीमा टच है, तो आप सभी को ये पाकिस्तान दिखाई पड़ रहा होगा। तो पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा टच है। आप सभी को इसे भी याद कर लेना है। तो गुजरात की सीमा पाकिस्तान देश के साथ ही साथ अरेबियन सी के साथ, जो कि समुद्र तटीय राज्य है गुजरात, तो अरेबियन सी के साथ इसकी सीमा टच है। और 3 राज्य हो गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ इसकी सीमा टच है। तो आशा करते हैं आप सभी को गुजरात के विषय में जितनी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है समझ में आ गई होगी। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट
देखते हैं महाराष्ट्र के विषय में आप सभी को जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। निर्माण या गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। सीमावर्ती प्रदेश की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ इसकी सीमा टच है। देख लेते हैं मैप में महाराष्ट्र आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। अब महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो मुंबई इसकी राजधानी हो जाएगी। अब कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा टच होती है? तो सबसे पहला राज्य हो गया गुजरात, दूसरा राज्य हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य हो गया छत्तीसगढ़, चौथा राज्य हो गया तेलंगाना, पांचवा राज्य हो गया कर्नाटक और छठा राज्य हो गया गोवा। तो आप सभी को ये दिखाई पड़ रहा होगा 6 राज्यों के साथ इसकी सीमा टच है। कौन कौन से राज्य थे? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है 6 राज्यों के साथ। कौन कौन से? तो गांधीनगर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ इसकी सीमा टच है। साथ साथ अरेबियन सी के साथ इसकी सीमा टच है, अरब सागर के साथ। आप सभी को ये भी याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं दक्षिण भारतीय राज्यों के विषय में। कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य दक्षिण भारतीय राज्यों में आते हैं। आप सभी को याद कर लेना है। आइए देख लेते हैं कर्नाटक के विषय में। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। हाल ही में इन्हें यहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है, कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। मुख्यमंत्री की बात की जाएगी तो बसवराज बोम्मई हैं, इन्हें भी याद कर लेना है। हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। इस्तीफा दे दिया था इससे पहले BS येदियुरप्पा ने, जिसके बाद इन्हें बसवराज बोम्मई ने को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है। सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो गोवा, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ इसकी सीमा टच होती है। आइए देख लेते हैं मैप में। तो कर्नाटक आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, बेंगलुरु इसकी राजधानी है। सबसे पहले गोवा के साथ इसकी सीमा टच है, दूसरा महाराष्ट्र के साथ इसकी सीमा टच है, तीसरा तेलंगाना के साथ इसकी सीमा टच है और आंध्र प्रदेश के साथ इसकी सीमा टच है और साथ ही साथ तमिलनाडु और केरल के साथ इसकी सीमा टच है। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा 5 राज्य दिए गए हैं, एक राज्य यहाँ पर नहीं दिया गया है, जो कि कौन सा राज्य है यहाँ पर? तो महाराष्ट्र यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इसे आप सभी को ऐड कर लेना है। महाराष्ट्र के साथ इसकी सीमा टच होती है। तो 6 राज्य हो गए, गोवा, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, जिसके साथ कर्नाटक की सीमा टच होती है। साथ साथ यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों को आप सभी को याद कर लेना है, थावरचंद गहलोत और बसवराज बोम्मई को, जो कि हाल ही में दोनों नए यहाँ पर बने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं गोवा के विषय में। आप सभी को जानकारी दी गई है। गोवा की राजधानी है पणजी। निर्माण या गठन कब हुआ था? 30 मई 1960 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ इसकी सीमा टच होती है। तो आइए देख लेते हैं गोवा के राज्यपाल को आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यहाँ के भी राज्यपाल नए बने हैं, जिनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई, आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैप में आप सभी को दिखाना चाहेंगे गोवा को। ये गोवा आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, समुद्र तटीय राज्य है जो कि अरेबियन सी के साथ टच है। अब देखते हैं कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा टच है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, साथ ही साथ आप सभी को कर्नाटक दिखाई पड़ रहा होगा। तो 2 राज्यों के साथ, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ इसकी सीमा टच है। और गोवा जो कि समुद्र तटीय राज्य है, अरेबियन सी के साथ इसकी बाउंड्री टच है। नेक्स्ट देख लेते हैं केरल आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और सीमावर्ती प्रदेश की बात करें तो कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ इसकी सीमा टच होती है। तो केरल के विषय में आप सभी को मैप में जानकारी दी गई है। ये केरल आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। अब केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ये आप सभी को दिखाई पड़ रहा है। अब इसकी बाउंड्री कितने राज्यों के साथ टच होती है? तो तमिलनाडु पहला राज्य हो गया, दूसरा राज्य हो गया कर्नाटक, जिसके साथ इसकी बाउंड्री टच है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो पुदुचेरी माहे यहाँ पर पुदुचेरी का जिला है जो कि यहाँ पर स्थित है।
तो आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अरेबियन सी के साथ इसकी बाउंड्री टच है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। और सीमावर्ती प्रदेश की बात करेंगे तो कर्नाटक और तमिलनाडु इसके सीमावर्ती राज्य हो जाएंगे। और माहे जो कि पुदुचेरी का जिला है यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। निर्माण या गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को इसका निर्माण हुआ था। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के मुख्य राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। इन्हें याद कर लेना है, हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं सीमावर्ती प्रदेश के विषय में। तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसकी सीमावर्ती राज्य हैं। तो तमिलनाडु के विषय में देखते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है यहाँ पर? तो चेन्नई है। आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा ये। और अगर बात करें राज्यों के विषय में कि कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा टच होती है, तो केरल पहला राज्य हो गया, दूसरा राज्य हो गया कर्नाटक और तीसरा राज्य हो गया आंध्र प्रदेश। तो 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा टच होती है। आप सभी को याद कर लेना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश के विषय में। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। और आपके लिए इम्पोर्टेंट है एक मुख्यमंत्री, साथ ही साथ यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन हैं। सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु के साथ इसकी सीमा टच होती है। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आइए देख लेते हैं आंध्र प्रदेश को मैप में। आप सभी को आंध्र प्रदेश दिखाई पड़ रहा होगा, जिसकी राजधानी है अमरावती। अब इसकी सीमा कितने राज्यों के साथ टच होती है? सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आता है, बे ऑफ बंगाल के साथ इसकी बाउंड्री टच है, जो कि समुद्र तटीय राज्य है आंध्र प्रदेश। और राज्यों की बात करते हैं तो तेलंगाना पहला राज्य हो गया, दूसरा राज्य हो गया कर्नाटक, तीसरा राज्य हो गया तमिलनाडु और चौथा राज्य हो गया उड़ीसा और पांचवा हो गया छत्तीसगढ़। तो 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा टच होती है। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद कर लेना है। तो कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु के साथ इसकी सीमा टच होती है। इसे आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइए देख लेते हैं तेलंगाना के विषय में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसके सीमावर्ती प्रदेश हैं। तो तेलंगाना के विषय में देख लेते हैं। आप सभी को तेलंगाना दिखाई पड़ रहा होगा, राजधानी हैदराबाद है। अब कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा टच होती है? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश हो जाएगा पहला राज्य, दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ हो जाएगा, तीसरा राज्य कर्नाटक है, चौथा राज्य है महाराष्ट्र। तो 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा टच है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद कर लेना है। आइए देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में। भारत के कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन और दीव, इन दोनों का विलय कर दिया गया था आपस में। और लक्षद्वीप 8वां केंद्र शासित प्रदेश है। तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनके विषय में आप सभी को यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप सभी को याद कर लेना है, क्योंकि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आइए देख लेते हैं एक के बाद एक इनके विषय में। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाती है तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। जम्मू और श्रीनगर यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू शीतकालीन राजधानी है। निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ इसकी सीमा टच होती है, जबकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है और ये आपके स्टेट हो जाते हैं। तो 2 स्टेट हो गए, कौन कौन से? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। तो मैप में देख लेते हैं जम्मू कश्मीर को। आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, ये जम्मू हो गया, ये श्रीनगर हो गया। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है और शीतकालीन राजधानी जम्मू है।
लद्दाख से साथ इसकी सीमा टच है, जिसकी राजधानी लेह है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो लद्दाख हो जाएगा। देश की बात किया जाएगा तो पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा टच है। अगर पूछा जाता है राज्यों की बात की पूछा जाता है कि बताइए कितने राज्यों के साथ, तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य हो जाएगा, दूसरा राज्य हो जाएगा पंजाब। तो 2 राज्यों के साथ पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ इसकी सीमा टच है। अगर पूछा जाता है कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, तो लद्दाख के साथ इसकी बाउंड्री टच है और पाकिस्तान देश हो जाएगा जिसके साथ इसकी बाउंड्री टच है। आप सभी को याद कर लेना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लद्दाख के विषय में जानकारी देख लेते हैं। लद्दाख की राजधानी है लेह। निर्माण या गठन कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2019 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, तो मुख्यमंत्री यहाँ के नहीं है कोई भी। और सीमावर्ती प्रदेश की बात किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इसके सीमावर्ती राज्य हो जाएंगे। तो उपराज्यपाल आपको बताना चाहेंगे, जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं यहाँ पर राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल पद होता है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रशासक भी होता है। तो प्रशासक या उपराज्यपाल यहाँ के 2 पद होते हैं, ना कि राज्यपाल होता है। तो अगर बात किया जाएगा केंद्र शासित प्रदेश की, तो उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के, जैसा कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, मनोज सिन्हा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी को उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर दिखाई पड़ रहे होंगे, जो कि लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। और अगर लद्दाख के विषय में देख लेते हैं कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा टच होती है, तो लद्दाख आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये लद्दाख हो गया। लद्दाख की राजधानी है लेह। हिमाचल प्रदेश के साथ इसकी सीमा टच है और जम्मू कश्मीर के साथ इसकी सीमा टच है, जैसा कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। अगर पूछा जाता है कि कितने देशों के साथ इसकी सीमा टच है, तो चाइना पहला देश हो जाता है और दूसरा देश यहाँ पर हो जाता है कौन सा, तो अफगानिस्तान के साथ। थोड़ा सा हम इसे नीचे करेंगे, आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है जिसके साथ इसकी बाउंड्री टच है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर बताया गया है। अगर पूछा जाता है कि बताइए पाकिस्तान के साथ इसकी बाउंड्री टच है या नहीं है, तो आप सभी को जैसा कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये पाकिस्तान की सीमा है। जितना भी आप सभी को व्हाइट कलर से दिखाई पड़ रहा है, तो पाकिस्तान के साथ भी इसकी सीमा टच है। लद्दाख की आप सभी को याद कर लेना है। तो 3 देशों के साथ, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा टच है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पुदुचेरी के विषय में। पुदुचेरी की राजधानी है पुदुचेरी। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं। आप सभी को याद कर लेना है, पुदुचेरी के विषय में जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब पुदुचेरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर पुदुचेरी आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। पुदुचेरी के 4 जिले हैं, कौन कौन से, यनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा कराईकैल पुदुचेरी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा आप सभी को माहे दिखाई पड़ रहा होगा, ये भी आप सभी का ये केरल में स्थित है। और पुदुचेरी, तो आप सभी के 4 जिले कौन कौन से हैं, पहला यनम हो गया, दूसरा पुदुचेरी हो गया, तीसरा कराईकैल हो गया, चौथा माहे हो गया। तो ये पुदुचेरी के 4 जिले हैं जो कि यहाँ पर स्थित हैं, आप सभी को याद कर लेना है। और अगर पूछा जाएगा यनम कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। पुदुचेरी और कराईकैल कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। और माहे कहाँ पर है, तो केरल में स्थित है। आप सभी के लिए जानकारी दी गई है, आप सभी को इसे याद कर लेना है। तो ये बात की गई थी आप सभी के सामने पुदुचेरी की, आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। अगर पूछा जाता है पुदुचेरी की राजधानी क्या है, तो पुदुचेरी हो जाएगी, आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। राजधानी पुदुचेरी है। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन हैं और मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं, आप सभी को याद कर लेना है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट दिल्ली के विषय में। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। और सीमावर्ती प्रदेश की बात करें तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश इसके सीमावर्ती प्रदेश हो जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं नई दिल्ली को। ये दिल्ली आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। उत्तर प्रदेश पहला राज्य हो गया। दूसरा राज्य आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा हरियाणा। तो 2 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री टच है, आप सभी को इसे याद कर लेना है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ। यहाँ की राजधानी नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल कौन है, तो अनिल बैजल हैं, आप सभी को याद कर लेना है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी हैं, ये आप सभी के लिए जानकारी दी गई है। अब अंडमान निकोबार की बात करते हैं, आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है।
आप सभी के सामने हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आप सभी के ये चंडीगढ़ के विषय में बताया गया है। चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 को इसका निर्माण हुआ था। प्रशासक बीपी सिंह बदनौर हैं। आप सभी के लिए जानकारी दी गई है। अगर पूछा जाए चंडीगढ़ कहाँ पर स्थित है तो ये आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा चंडीगढ़, जो कि यूनियन टेरिटरी है भारत का। यहाँ के बीपी सिंह बदनौर प्रशासक हैं। आप सभी को याद कर लेना है, ये प्रशासक का पद आप सभी के सामने है। नेक्स्ट देख लेते हैं दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव के विषय में। इसके विषय में आप सभी को जानकारी दी गई है। राजधानी है दमन। निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 26 जनवरी 2020 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। प्रशासक देवेंद्र कुमार जोशी हैं। दादर एवं नगर हवेली, और ये बताया गया है दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव को अधिनियम 2019 के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव में आपस में विलय कर दिया गया था, जिसके बाद ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश अब एक पे काउंट किए जाते हैं। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में भारत में। आप सभी को ये दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव दिखाई पड़ रहा होगा। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि यहाँ पर गुजरात के पास स्थित है। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव। लक्षद्वीप की बात करते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को इसका निर्माण हुआ था। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। आप सभी को याद कर लेना है, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है यहाँ के प्रशासक के रूप में। आप सभी को किसकी बात की जा रही थी? तो लक्षद्वीप की बात की जा रही थी। लक्षद्वीप आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। लक्षद्वीप जिसकी राजधानी है कावारत्ती, यहाँ के प्रशासक कौन है? आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। आशा करते हैं आप सभी को ये पसंद आया होगा। तो इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे, अगर आप अभी तक हमारे फेसबुक पेज से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो फेसबुक पेज का ये लिंक दिया गया है। आप सभी को ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये लिंक दी गई है, इस पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नाम है स्टडी विद तिवारी जी। अगर आप सभी ने अभी तक उसे ज्वाइन नहीं किया है तो इन सभी पीडीएफ को पाने के लिए उसे ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ समय समय पर उस पर जानकारी दी जाती है, तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसे भी आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। तो टेलीग्राम चैनल को, साथ ही साथ फेसबुक पेज को, इसे ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ आप सभी को यहाँ पर यूट्यूब चैनल की लिंक दी गई है। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जहाँ से आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। अब पीडीएफ मिलने के बाद यहाँ पर आप सभी को लिंक दिया गया है, तो ये 3 लिंक दिए गए हैं। अब ये पीडीएफ जहाँ तक आप सभी को शेयर करना है कर दीजिए, जिससे आप सभी के जितने मित्र हैं, साथी हैं, उनके पास तक ये जानकारी मिलती रहे। तो आज के सेशन में इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। एक बार फिर से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपसे सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक लाए जाते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।